नमस्कार, कल्चरल किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक क्रिस्पी टाकोस बनाना बताऊंगी जिसे हम तवे के ऊपर बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, खास करके बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसे घर में ही बना सकते हैं तवे के ऊपर। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं क्रिस्पी टाकोस कैसे बनाते हैं। तो ये टाकोस बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। 1 चम्मच हमने नमक ले लिया है। आप चाहें तो खाली मैदे से या फिर खाली आटे से भी बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। 2 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे और ये सारी चीजें मिला के हम इसका आटा लगा लेंगे। जैसा कि रोटी पराठे का हम आटा लगाते हैं वैसे ही आटा हम इसका लगा लेंगे। सारी चीजें पहले मिक्स कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और हम इसका आटा लगा लेते हैं। ये देखिए आटा हमारा लग गया है। तो आटे को हम अच्छे से तेल लगा के थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और इसे हम ढक के 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक कि हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए हमने 3 बड़े साइज के आलू लिए हैं उबले हुए। हमने 1 प्याज काट के ले लिया। 1 चम्मच हमने अदरक और लहसुन कद्दूकस करके ले लिया है। इसके अलावा हमने 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं। 1.5 टीस्पून हमने ये मिक्स हर्ब ले लिए हैं। नमक है स्वाद अनुसार। ये हमने हरी धनिया ले ली है 2 बड़े चम्मच। इसके अलावा हमने ये 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस लिया है और इसके अलावा हमने ये 1 कप कद्दूकस करके मोज़रेला चीज ले ली है। तो चलिए फटाफट पहले स्टफिंग हम बना लेते हैं। तो हम डालेंगे कढ़ाई में 1 टेबल स्पून बटर। तो बटर डालने से बहुत अच्छा सा बटरी फ्लेवर आता है। आपको बटर नहीं पसंद है तो आप ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। तो बटर को थोड़ा सा मेल्ट हो जाने देते हैं। ज्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम प्याज, अदरक और लहसुन हमने इसमें डाल दिया। तो हल्का सा हमें इसे बस सॉफ्ट होने तक पकाना है, ज्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। अभी हम ये मिक्स हर्ब और चिली फ्लेक्स भी हम इसमें डाल देते हैं। आलू को हम थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। तो मैश करे हुए आलू भी हम इसमें डाल देते हैं और अच्छे से हम इसे मैशर से इसमें मिक्स करते हुए इस तरह से, ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। थोड़ा सा हम इसमें आमचूर पाउडर डाल रहे हैं। आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ये धनिया डाल देते हैं। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। धनिया को मिक्स कर देते हैं और स्टफिंग को हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। तो ऐसे फैला देते हैं इसमें जल्दी से ठंडा हो जाए। ये देखिए आटा हमारा तैयार हो गया। तो अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। तो छोटी छोटी सी लेमन साइज की हमने लोई बना ली है। तो बहुत बड़ी नहीं बनाना, जैसे हम छोटी छोटी पूरियां बनाते हैं उसी साइज का हमें इसे रखना है। तो हम सारी पहले बेल के तैयार कर लेते हैं, फिर हम इसे पकाएंगे। तो बेल के हम रख लेते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी हमें रखनी है ऐसे। ये देखिए सारी हमने ये पूरियां बेल के तैयार कर ली हैं। तो अब हम इसे तवे के ऊपर सेक लेते हैं। बस हमें हल्का सा पकाना है, कुछ सेकंड हम एक साइड से पकाएंगे, फिर पलट के हम इसे दूसरे साइड भी थोड़ा सा पका लेंगे। हल्का सा पकाना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाता है पकने के बाद, बस उतना ही हमें पकाना है। तो सारी हम ये सेक लेते हैं। ये देखिए सारी हमने रोटियां सेक ली हैं। तो अब हम इसे फिल कर लेते हैं। तो एक चपाती एक रोटी लेंगे इस तरह से और इसमें हम ये टोमेटो सॉस लगाएंगे अच्छे से। दोनों साइड पूरे में हम इस तरह से लगाएंगे और ये जो फिलिंग हमने आलू की बनाई थी वो एक साइड में हम इस तरह से फिलिंग को भर देंगे, रख देंगे। 2 बड़े चम्मच के करीब हमें फिलिंग रखनी है। और अब हम इसमें चीज डालेंगे। तो चीज तो आप चाहें अपने हिसाब से जितनी आपका मन करे उतनी डालें। हमने इसमें ये देखिए इस तरह से हमने ये चीज और आलू की फिलिंग भर दी है। तो सारे हम रोटियों को भर के तैयार कर लेते हैं, फिर हम इसे सेकेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारी भर लेते हैं। तो चीज तो बच्चों को पसंद होती है तो अच्छे से चीज डालें। ये देखिए हमने ये सारे भर के तैयार कर लिए हैं। तो फिर से हम तवा गरम कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर हम ऑयल डाल लेते हैं। आप चाहें तो बटर के साथ भी सेक सकते हैं। अब हम इसे दोनों तरफ से अच्छा सा क्रिस्पी हो जाने तक धीमी आंच पे ही सेकेंगे।
तो एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। तब हम इसे पलट के दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा सिक गया है, ये चित्तियां पड़ गई हैं इसमें। अब इसे हम इस तरह से सीधा करके, और बीच में अगर कच्चा है तो वहां पर भी इस तरह से सेक लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे सेक लेंगे। सारे हम टाकोस इसी तरह से सेक के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारे ये सारे टाकोस सेक के तैयार हो गए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बने। और ये देखिए जैसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना अच्छा ये टाकोस बने हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।